गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चालू करने के लिए हम लोग कोशिका का पार्ट बताने वाले हैं। कौन सा पार्ट होता है वो आज हम बताने वाले हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली कहते किसे हैं? कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? ये है कोशिका झिल्ली। क्या हो गया? ठीक है। अमीबा हो गया, कोलिलोज हो गया। पेड़ पौधा में और जंतु में पाया जाता है। इससे जंतु में जैसे आदमी हो गया, जानवर हो गया, जीव हो गया। इससे पादप में क्या आ जाता है? पेड़ हो जाता है। बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं सब इसी के अंदर जो होते हैं। कोशिका का सभी अंग कोशिका का सभी अंग इसी झिल्ली में होता है। जैसे आप बाजार जाते होंगे तो उसमें क्या सब्जी वगैरह लेते होंगे, तो एक थैली में क्या लेते होंगे? थैली के अंदर लेते होंगे क्या? थोड़ा हो गया टमाटर हो गया, आलू ले लिए, मिर्ची ले लिए, ठीक है, और वगैरह कुछ भी ले लिए। सब इसी थैली के अंदर हो गया। जितने भी सामान जो लिए हम सब इसी थैली के अंदर भरे होंगे। उसी तरह ये भी कोशिका झिल्ली जो है इसी तरह कैसे ये है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। इसी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अमीबा, कोलिलोस हो गया, जितने भी हैं, न्यूक्लियस हो गया, सब इसी के अंदर पाया जाता है। समझे न? इसके अंदर पाया जाता है कोशिका झिल्ली के अंदर। कोशिका भित्ति क्या होता है? इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। ओनली फॉर प्लांट में, पादप में पाया जाता है। ओनली फॉर प्लांट में, इसे ओनली फॉर प्लांट में पाया जाता है। ये किस तरीके से होता है? ये केवल पादप में पाया जाता है। ये होता है इस तरीके से। कोशिका झिल्ली के बाहर जो होता है ये वॉल लगा रहता है। ठीक है, ये वॉल लगा रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं तो इसको क्या? हिंदी में बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जैसे देखें, ठीक है। ये आपका पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। तो ये क्या है? ये जो आपका जिसको इसको छाल बोलते हैं हम लोग, हिंदी में छाल बोलते हैं, उसी में ये पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति, उसी के अंदर ये कोशिका भित्ति रहता है। ये जो बाहर के छाल रहता है इसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे इंसान में नहीं पाया जाता है। इंसान का सुरक्षा जो है कोशिका का वो कपड़ा पहन के कर लेता है। जानवर का क्या है? उसके वगैरह जो रहता है उसके अंदर पाया जाता है। समझे न? वो होता है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज का ही बना होता है। ये किससे बना होता है? सेल्यूलोज का। जैसे कपड़ा, रेशम का कपड़ा जो बनता है सेल्यूलोज से बनता है। जितने भी सारा जो कॉपी किताब बनता है, जो लकड़ी से बनता है, वो क्या होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। लगा रहेगा तो इसका जितना भी कोशिका सब मर जाएगा। ठीक है। तो उसी तरीके से थैली में 2 किलो वजन लेगा और आप वहाँ पे जाके 5 किलो ले लेगा तो क्या होगा? थैली का वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, थैली टूट जाएगा। तो उसी तरीके से ज़्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं हम लोग? दोबारा थैली मार लेते हैं। सर दोबारा थैली दे दीजिए ना, ये टूट जाएगा। तो उसी तरीके से क्या करता है? ये कोशिका भित्ति जो है इसके अंदर छाल के प्रयोग में किया जाता है। समझे ना? कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए कोशिका भित्ति कहते हैं इसे। देख रहे हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम क्या है? सूत्रकणिक। इस कौन रिसर्च किया था? रिचर्ड एल्ड्रिमेंट ने किया था। कब किया था? 1890 ईस्वी में किया। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा बढ़ा दिया जाता है, और क्या करता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू उस ऑक्सीजन को माइक्रोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा दिया जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है रिसाइकल करता है, चेन पुलिंग करता है। रिसाइकल करने के बाद ये श्वसन में तोड़ता है। श्वसन में तोड़ने के बाद क्या? क्रेब्स करता है। क्रेब्स करने के बाद 38 एटीपी में तोड़ता है। तोड़ने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट में करने के बाद क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इसे हम पावर करते हैं। अब यह क्या है? गोल्जी बॉडी किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी किसे कहते हैं? ये किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। इसी के नाम से ये कैमिलो ये परिवहन करता है। कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रेब्स कहते हैं। क्रेब्स। माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्रेब्स कहते हैं। हमारे शरीर में चारों ओर कोशिका से घिरा हुआ है, जो कोशिका से बना हुआ है। सभी अंग कोशिका का है और हर जगह माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया गया है। हर जगह माइक्रोकॉन्ड्रिया। जैसे
कोई भी आदमी अगर दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी, अगर आप जैसे हमें बोलें कि जैसे आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ते 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 क्या होगा, दौड़ते दौड़ते आपके क्या होगा, पैर बंद हो जाएगा। जिसके अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होगा उसका चलते चलते करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है पूरा बॉडी को बैलेंस रखता है, ठीक है, ये परिवहन करता है। परिवहन करने के बाद क्या करता है? बैलेंस रखता है। ये वकील क्या करता है? इसे रसधानी कहते हैं हिंदी में, इसको रसधानी कहते हैं। रसधानी हमारे शरीर में, हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में 65% पानी से बना होता है। तो अगर कोई इंसान सोचने लगेगा कि जब 65% पानी हमारे शरीर के अंदर है, तो कोई आदमी अगर 100 kg का है तो कितना 65 kg उसके अंदर पानी होगा? हाँ होगा, कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये पानी कहाँ है? सारा पेट में होगा? नहीं, सारा का सारा पानी किसके अंदर रहता है? कोशिका के अंदर रहता है। कोशिका के अंदर पाया जाता है। जंतु का जो रसधानी होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए तो जानते होंगे जंतु का रसधानी जो है बहुत छोटा। जैसे पानी धीरे धीरे खपत होता है, प्यास कितना तेज लगती है हम लोग को, प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप देखिएगा सवेरे पानी पीजिए और शाम तक पानी मत पीजिए, तो क्या होगा? आपका बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। क्या होगा? आपकी जो पानी इम्यून सिस्टम जो है, रसधानी में आपका वो 65% पानी जो रहता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। वो क्या करता है? फिर आपको प्यास बढ़ाता है, फिर पानी पीते कितने में आ जाता है? 65 में आ जाता है। ये रसधानी होता है पादप का बहुत बड़ा होता है रसधानी। ये क्या करता है? अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसे कहते हैं क्या हिंदी में? तरक्के। इसने किसने खोज किया? बोबरी खोज ने किया था। कोशिका विभाजन, इससे क्या होता है? कोशिका विभाजन हो जाता है। जैसे अगर पूरा निर्माण होता है, जैसे एक टूटता है दोबारा बनता है, ठीक है। तो न्यूरॉन जो कोशिका होती है, न्यूरॉन जो कोशिका कभी भी मरता है तो वो दोबारा कोशिका नहीं बनाता है। बोलते हैं हम लोग अगर विभाजन हो जाए तो क्या हो जाता है? वो कैंसर में तब्दील हो जाता है, कैंसर में बदल जाता है। वो तेजी से हो रहा है, कोशिका विभाजन अगर तेजी से हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वो कैंसर में परिवर्तन हो जाएगा। वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी नॉन एज कैंसर। ब्रेन में न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है, ब्रेन में न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है। तो आपने सुना होगा जब न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है, तो अगर न्यूरॉन कोशिका है तो फिर ट्यूमर कैसे हो जाता है? बहुत लोगों का माथा में ट्यूमर हो जाता है। तो ट्यूमर फिर कैसे होता है? न्यूरॉन कोशिका जो होती है, न्यूरॉन कोशिका ये तो टूटने के बाद नहीं बनता है। तो इसमें क्या होता है? ब्रेन में जो है 90% कोशिका न्यूरॉन पाया जाता है और 10% कोशिका क्या पाया जाता है? गिलियल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गिलियल सेल पाया जाता है। ये सेल कहाँ पाया जाता है? ब्रेन के अंदर 10%, ये 10% पाया जाता है। और 90% क्या पाया जाता है? न्यूरॉन पाया जाता है। वो टूटने बाद क्या होता है? विभाजन नहीं होता है, बनता नहीं है, वो नीचे वो बनता ही नहीं है। और लीवर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बनता है। तो क्या करता है? 10% जो गिलियल है ये टूटने के बाद क्या बनता है? दोबारा बन जाता है। अगर एक सेल मर गया तो दोबारा 2 सेल बना देगा। तो उसी तरीके से अगर दिमाग में ज़्यादा चोट लग गया, अगर इसमें ज़्यादा लगा है न्यूरॉन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गिलियल में ज़्यादा चोट लगता है तो ये गिलियल बढ़ने लगता है, बढ़ने के बाद बढ़ते क्या बन जाता है? ठीक है, कैंसर बन जाता है। माथा जो कैंसर होता है इसी वजह से होता है। 10% जो गिलियल रहता है उसी की वजह से वो बनता है। आप देख रहे हैं क्या? इंडोप्लाज्मा रेटिकुलर देखते हैं क्या होता है? अंतरिक्ष कंकाल होता है, अंतरिक्ष सहायता। ये क्या करता है? अब देखते हैं क्या करता है। ये जो है ये कहाँ पाया जाता है? ER जो होता है इंडोप्लाज्मा रेटिकुलर कहाँ पाया जाता है? ये 2 भाग में होता है। एक होता है स्मूथ में, एक ये भाग जो होता है वो स्मूथ में होता है, स्मूथ ER। और ये जो भाग होता है ये होता है रफ ER में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? उबड़ खाबड़ होता है, इसमें उबड़ खाबड़ होता है। तो किसमें? ये कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में। राइबोसोम जो होता है ये राइबोसोम में पाया जाता है। और यहीं से बनता है, क्या बनता है ये? इसी में बनता है आपका वसा। और वसा जब बनता है, वसा का निर्माण जब होता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग चर्बी जो होता है, चर्बी इसी के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन जो बनता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? ER
रफेस में बनता है, जो राइबोसोम बनता है ये क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोटीन बनता है इसमें। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम क्या आता है, प्रोटीन का निर्माण करता है ये। जैसे ये आर मैंने पढ़ाया, स्मूथ और रफनेस जो पढ़ाया है उसी ये प्रोटीन का, ये प्रोटीन बनाता है। ये जो रफनेस रहता है उसी पे प्रोटीन, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम दो भाग में होता है, प्रोक्रिएटिव और यूक्रिएटिव कहा जाता है। ये कितना होता है, 70S में होता है। ये कितना होता है, 80S में। एस का मतलब क्या होता है, 7 वर्ग होता है यूनिट, मतलब 7 वर्ग यूनिट होता है ये, 7 वर्ग यूनिट। ये क्या है, माइक्रोस्कोप का नहीं देख सकते, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ये बिना मैक्रोस्कोप का भी देख सकते हैं, बिना मैक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ये मैक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन का फैक्ट्री से कहा गया है, प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। न्यूक्लियस को सर्च किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे ब्रेन सेल भी कहते हैं, कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। ये कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। जितना भी ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम हो गया, ER हो गया, राइबोसोम हो गया, सभी को क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है। 80% प्रोटीन पाया जाता है और 10% DNA पाया जाता है। उसके बाद 10% जो बचता है RNA वगैरह जो है वो पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है तो क्या बोलेगा न्यूक्लियस जाके, ए माइटोकॉन्ड्रिया तुम क्या कर रहा है, तुम काम क्यों नहीं कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को धक्का देके ये काम करवाएगा। इसीलिए इसको कहा गया कंट्रोलर कहा गया है, केंद्रक को ही कंट्रोलर कहा गया। ब्रेन ऑफ सेल, मतलब जितना भी यहाँ पे सेल है सभी में सबसे बड़ा कौन है, न्यूक्लियस। यही सबको कंट्रोल करके रखता है, जितना भी है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूलस हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ER हो गया, R राइबोसोम हो गया। ये क्या करता है, सब कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस कहता है, ए भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहा है, तो इसको जाके टॉर्चर करेगा, इसको जाके टॉर्चर करेगा, इसको जाके टॉर्चर करेगा। इसी तरीक़ा से सभी को जाके क्या करता है, टॉर्चर करता है, सभी को जाके धक्का देता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। इसी तरीक़े से ये काम करवाते रहता है, कौन, न्यूक्लियस। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा गया है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा गया है। इसको न्यूक्लियस को, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा गया है। तभी आप समझ, इसीलिए इसमें आपका 80% प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन और 10% DNA पाया जाता है और 10% जो है अन्य पाया जाता है। इसमें किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, ये इसमें पाया जाता है। ये क्या है, ब्रेन ऑफ सेल कहा गया है। लाइसोसोम को सर्च किसने, अपघटन एंजाइम भी पाया जाता है, किसमें, लाइसोसोम में। ठीक है, इसे कोशिका पाचन भी कहते हैं, इसे सुसाइड आत्महत्या कोशिका भी कहते हैं। अब देखिए क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम करता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं काम करता है तो उसे हटा देता है, सही से काम नहीं करता है तो हटा देता है। ठीक है, अगर मान के चलिए गोल्जी बॉडी के सही से काम नहीं करे तो इसको भी हटा देगा। क्या, क्यों हटाएगा, तो जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटन एंजाइम क्या करता है, छिड़क देता है। ये कौन छिड़क देता है, लाइसोसोम। किसको, इसको। ये सही से जब काम नहीं करता है तो छिड़क देता है, और छिड़कने के बाद क्या करता है, इसको मार देता है। मारने के बाद क्या करता है, नया कोशिका का प्रदान हो जाता है। जब नया कोशिका का प्रदान होता है, जब नई कोशिका बनने लगता है तो उसके अंदर फिर क्या होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, जितना भी है ये सब चीज़ें उसमें बन जाता है। समझ, अगर मैट्रो जितने भी हैं सारा अगर काम करना बंद कर दे तो क्या करता है, ये ऑटोमेटिक फट जाता है, और फटने के बाद क्या करता है, ये सारा का सारा मर जाता है। तो जैसे मेरे यहाँ पे शरीर के अंदर बहुत सारा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूट्रोसोम जितने भी हैं सब पाया जाता है। अब क्या करता है, यहाँ पे जो होगा वो सारा का सारा मार देगा। वो जिस मारने के बाद क्या करेगा, फिर वहाँ जो इसका अगल बगल जो देखता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम जो देखता है, सब देखने लगता है। इसको देखने में क्या करता है कि वहाँ का जितना भी है राइबोसोम, लाइसोसोम सब मर गया। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, एक कोशिका से दो कोशिका बन देता है। बनते बनते क्या होता है, मिट जाता है वो। अगर आपको चोट लग जाए, अचानक चोट लग जाए, ठीक है, चोट लगने जैसे घाव हो गया तो क्या करता है, चोट लगने में क्या तुरंत ठीक हो जाता है,
जितना भी था उसमें लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर, सेंट्रोसोम जितना भी है सब मर जाता है उसमें। अब क्या करता है, जब यहाँ सब मर जाएगा, मान के चलिए कि यहाँ पे आपका चोट लगा और चोट लगने के बाद सारा सब मर गया। अब क्या करता है, इधर का माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम जितना भी है सब इधर देखने लगता है। इधर का जो राइबोसोम, लाइसोसोम जितना भी है सब माइटोकॉन्ड्रिया इधर देखने लगता है और देखने के बाद कहता है ये सब मर गया। सब मरने के बाद क्या करता है, इसको जाने के बाद यहाँ देखता है, जाते 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 ये बढ़ाते 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 ये 2 होता है, 2 होने के बाद ये फिर 2 करता है, फिर 2 करता है, फिर क्या करता है, घाव को मिटा देता है। इसी तरीके से बनता है ये, ठीक है। इसमें जो है अब आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसका आरबीसी का 120 दिन तक जीवित रहता है। जितना भी इसमें जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, अस्प्लिन पिलिहा, इसको हिंदी में पिलिहा कहते हैं, पिल्ली, ठीक है। अब एक बात और कहें, इसे कोशिका का एटम बम भी कहा गया है, एटम बम कहा गया है, ठीक है। इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य इसे हिंदी में। ये क्या करता है ये बताते हैं। एन जो है ये क्या करता है, में होता है ये 2 भाग में होता है। कौन, प्रोटोप्लाज्म 2 द्रव और केंद्रिक द्रव, ठीक है। इसके अंदर जो है वो केंद्रिक द्रव है और इसके बाहर जो है ये कोशिका द्रव है, ठीक है। ये कोशिका द्रव है, ये सब इसी के अंदर पाया जाता है। जितना सारा मैंने पढ़ा, अब 2-3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ये में है कोशिका, नाभिक, सी में हो जाएगा अंग, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में आ जाएगा कि जीवन की मूलभूत इकाई में क्या है, इसका कोशिका क्या है, ये इसका आंसर जब आपको पूछ देगा तो कौन सी हो जाएगी आपका कोशिका आंसर में। किसे कोशिका का घर कहा जाता है? राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, सी राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, इसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और डी में सोम, ये चारों में। ये आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें से आंसर कौन है। जितने भी लड़के हैं सब कमेंट करके बताएंगे कि इसका निम्नलिखित में किसे कोशिका का घर कहा जाता है। वो ये चारों में ऑप्शन में जो है आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका होगा।